गुड मॉर्निंग क्लास। कल तक हमने पढ़ लिया था सर्किट के बारे में, हम पढ़ रहे थे। आज हम आगे करने जा रहे हैं और अभी तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे भेज दीजिएगा। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे और जिन्होंने क्या किया था, रेजिस्टेंस का, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। और इन्होंने एक फिनोमेना एस्टेब्लिश किया था, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था जिसको कि इन्होंने नाम दिया था क्या, ओम्स लॉ। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने कही थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर्स आर केप्ट अनचेंज्ड। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, अगर इन कंडीशंस को हम क्या करें, किसी भी कंडक्टर के लिए अनचेंज रखें, the strength of current flowing through is directly proportional to the potential difference across its end। क्या कहा इन्होंने, the strength of current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its ends। और कब होगा ऐसा, जब हमारे पास क्या होंगे, फिजिकल कंडीशंस आर कैप्ड कांस्टेंट, या कांस्टेंट की जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे अनचेंज। कि अगर हमारे पास फिजिकल कंडीशंस जो है, वो फिजिकल कंडीशंस अगर हमारे पास क्या ना हो, चेंज ना हो, तो हमारे पास जो करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द सर्किट। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लेंगे, V। ठीक है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, जिसका आंसर मुझे देना दो, कि अगर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इन्होंने रिप्लेस किया था किससे, R से। ठीक है, आर वी। अब यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ गई, I/V। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो, V इज इक्वल टू RI, और R की मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो V/I। तो दोनों केसेस में अपने पास R की वैल्यू जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब अपने पास क्या, हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि क्या हम लिख सकते हैं, और लिख तो सकते हैं क्योंकि मैं यही यूज़ करके आपको रिलेशन बताने वाली हूँ। लेकिन इसने जो स्टेटमेंट दी थी, इसने स्टेटमेंट ये दी थी, और इसकी स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, और फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओम्स लॉ बोल रहे हैं। दोनों कंडीशंस में हमारे पास R की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, डिफ़र आ रही है। तो हमने इसको, जबकि डिफ़र आ रही थी वैल्यू, फिर भी हमने इसको चेंज करके क्या लिखा, ये लिख दिया, और लिख दिया ये हमने। तो हमने ये ऐसा क्यों किया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यही यूज़ करूँगी, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR। ठीक है, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर अपने पास, V/I, और R कहलाता है क्या, रेजिस्टेंस। R क्या कहलाता है अपने पास, रेजिस्टेंस। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, R अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, R किस किस पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, और सिंबल कल मैंने इसका बताया ही था आपको कि सर्किट में जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे कि हमारे पास कोई दो ये पॉइंट्स हैं, A और B, याद कहूँ कि दो टर्मिनल्स हैं जिन पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई की है, कितनी, V। तो ये जो रेजिस्टेंस अपने पास होगा और इसमें से कोई करंट पास हो रहा है, कितना, I। ठीक है,
अगर अब मैं इनके बीच में क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, अगर मैं V और I का ग्राफ बनाऊं कि अब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना V बढ़ेगा उतना क्या बढ़ता जाएगा, I बढ़ता जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो इसके लिए ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा होगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। चाहे आप इधर I ले लो इधर V ले लो, तो भी हमारे पास जो एस्पेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, अपने पास सेम ही रहेगा। अपने पास सीधा सीधा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसके ऊपर अपने पास आएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया इसके लिए, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्ड लॉ है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि हमारे पास इन्होंने एक सर्किट बनाया और इस सर्किट में इन्होंने क्या लगाई, यहाँ पर बैटरी लगाई। ठीक है, ये इन्होंने बैटरी यूज़ करी और यहाँ इन्होंने क्या किया, एक रेहोस्टेट यूज़ किया और यहाँ पर घी लगा दी हमने और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया जिसके अक्रॉस में मैंने क्या यूज़ किया, एक वोल्टेज यूज़ कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया जो कि करंट को क्या करके देगा, मेज़र करके देगा। तो यहाँ पॉजिटिव है, मैंने बताया था कि हम हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव को अच्छा मानते हैं, इसीलिए अपने पास करंट जो शुरू होगा वो वहाँ से शुरू होगा, पॉजिटिव से। तो वोल्ट मीटर के इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव। अब ये जो जुड़ रहा है अपने पास, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अपने पास ये जो है बैटरी के नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, इस साइड जुड़ेगा। ठीक है, समझ गए हो ये बात। तो ये इस तरीके से अपने पास जुड़ेगा और हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पर की लगाई है या ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या डालूँ, प्लग की डालूँ। ठीक है, ये प्लग की डालने के बाद ये सर्किट क्या हो जाएगा अपने पास, कंप्लीट। और कंप्लीट होते ही अपने पास करंट क्या करना शुरू कर देगा, इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, जो रेहोस्टेट मेरे पास है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस मेरे पास है, अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस बार बार चेंज करती जाऊँ और फिर इनकी वैल्यूज़ को क्या करूँ, मेज़र करूँ, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा और अपने पास क्या चेंज हो जाएगा, करंट की वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो अपने पास इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आया, अपने पास प्रैक्टिकली ये फाइंड किया गया कि हमारे पास V/I की जो वैल्यू है, V/I की वैल्यू है, इनका जो रेशो हमारे पास है, वो रेशो हमारे पास ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ जाएगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये भी उसी एस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को यहाँ से किस तरीके से डिफाइन किया गया, दैट इट इज़ द रेशो ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड टू द सर्किट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो क्या कहेंगे इसको, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is the ratio of potential difference across its ends to the strength of current flowing through it। कि हमारे पास जो करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, उसके ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो R इजिकल टू क्या है अपने पास, V/I। और ये जो है इसकी जो यूनिट है, वो यूनिट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या होगी, ओम। इन्हीं के ही रिगार्ड में, इन्हीं के ही नाम पर क्या रख दी गई है, यूनिट रख दी गई है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 ओम के क्या होगा, अपने पास 1 ओम होगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो 1 ओम होगा हमारे पास 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो इसको भी, इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है, तो इसको डिफाइन करोगे तो 1 वोल्ट ओम अपने पास रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm। कब होगा वो 1 ohm? इफ अ करंट ऑफ 1 ampere flows through the conductor when a potential difference of 1 volt is applied across it। कि हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल जब अप्लाई कर दें तो 1 एम्पियर करंट हमारे पास जब उसमें से पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, उनका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल्स टू द 1 ओम। तो वो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या कर रहे होंगे, सर्किट को प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसका, रेजिस्टेंस का। तो एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शंस जो है अपने पास करंट का फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है अपने पास रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास एक्चुअल में, कि जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि मेरे पास जैसे ये है, ये मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है सरकना, रेंगना या चलना। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे ये क्या कर रहे होते हैं, ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। तो अपने पास ये जो चार्जेस हैं अपने पास, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास, यहाँ पर जो मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड में थे अपने पास। ठीक है, ये लगातार चलते रहते हैं और चलने के कारण से जितना स्पेस है उतना ही होगा। और तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि अपने पास जो अप्रॉक्सीमेटली अपने पास जो एटम्स की जो डेंसिटी है वो होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में इतने हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, या कहूँ कि एटम प्रेजेंट होते हैं। तो एक एटम में देख लो अब कितने, कोई भी मटेरियल अगर हम लें तो कितनी ज़्यादा डेंसिटी हो गई अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और इनके टकराने के कारण से, इनके कोलिजन के कारण से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उस हीट के कारण से जब ये दोबारा से चलते हैं दैट इज़ कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं क्या, थर्मल वेलोसिटी। तो अपने पास जो एवरेज स्पीड है, इसकी जो एवरेज स्पीड किसी भी एक पॉइंट को मानकर एवरेज स्पीड निकाली जाती है। तो जो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, जब तक मैंने इस पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो वो क्या होती है, ज़ीरो। ये एक दूसरा रीज़न है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे अंदर से, जबकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे अंदर से पास नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा रीज़न है अपने पास। ठीक है, और ना ही हमारे अंदर से पास नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी करंट शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, इसको बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर देती हूं, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इनको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो इस नेगेटिव की वजह से ये कहाँ कर चलना शुरू कर देंगे, इधर चलना शुरू कर देंगे। अभी भी ये टकराएंगे, टकरा कर रुकेंगे और फिर दोबारा से इसके कारण से इनको क्या मिलेगी, इस बैटरी के कारण से इनको फोर्स मिलेगी और ये दोबारा से क्या कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये चलना शुरू कर देंगे तो जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्टिंग आएगी, यानी कुछ ना कुछ इनकी वेलोसिटी आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहेंगे, द एवरेज स्पीड with which the electrons drift in a conductor having a पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मेरे पास ये टकराकर और एवरेज ड्रिफ्ट जो अपने पास आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट
स्पीड, तो इसको क्या कहेंगे हम, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, तो मेरे पास मैं तुम्हें बताती हूँ कि एवरेज कहूँ या ड्रिफ्ट स्पीड कहूँ मैं, ड्रिफ्ट स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्टिंग है, जो स्पीड होती है ऑन एन एवरेज हमारे पास वो किसके बराबर है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब आप अपने स्विच बोर्ड से लाइट का जो स्विच है वो ऑन करके देखना और उसकी लेंथ देखना कि आपके पास वो वायर जो है, अब यहाँ से जो वायर है मेरे पास, मैंने मान ली कि ये 3 मीटर या 4 मीटर पर है। ठीक है, जहाँ आपका बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से जैसे ही आपने स्विच ऑन किया बल्ब इमीडिएटली क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास आपको सीधा सा रिलेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो अब मेरे पास वेलोसिटी भी है 10⁻⁻⁴। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास कितना, 4 मीटर। टाइम मुझे निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻⁴, ये नीचे चला गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 × 10⁻⁴, और टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेकेंड्स। आवर्स में तुम बदल लेना, यानी कि कम से कम इतना टाइम तो बल्ब को ऑन होने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक वहाँ पहुँचेगा ड्रिफ्ट करके तो उसको इतना टाइम तो एटलीस्ट लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप प्लग ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, जो आपका बल्ब है, जो आपकी लाइट है, वो इमिडिएटली ऑन हो जाती है विदाउट वेस्टिंग पार्ट ऑफ अ सेकेंड कहूँ मैं, अगर सेकेंड का भी कुछ हिस्सा नहीं लेती है वो ऑन होने में, तो वो इतनी जल्दी ऑन हो जाती है। और अगर हम थियोरेटिकल बात करें तो उसको तो टाइम लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है कि वो इमीडिएटली ऑन हो जाती है, लेट्स फाइंड आउट इट्स आंसर, और मुझे वो आंसर भेजना फिर।